अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं चेंज कर रही थी बेड शीट्स रूम की। तो सबसे पहले मैं अरीबा के रूम की चेंज कर रही थी बेड शीट, और उसके बाद फिर बेटे के रूम की भी करनी थी। असल में सुबह सुबह आज ये हुआ कि जो हमारा गैस सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया, और कल से ही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि सिलेंडर जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो कल आया भी था सिलेंडर वाला, लेकिन फिर हम लोग चेंज करवाना भूल गए। मतलब मैं भूल गई असल में चेंज करवाना। तो सुबह जैसे ही उठे तो देखा कि गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर खाना वगैरह तो बनना नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जो अंदर के काम है आज मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो चुका था और फिर वो जब तक अब हस्बैंड उसको रिफ़िल करवाएं। तो वैसे तो यहाँ सिलेंडर वाले अक्सर गुज़रते ही रहते हैं ज़ोहर के बाद से, या पहले से भी सुबह से ही तकरीबन जो सिलेंडर की गाड़ियाँ हैं वो गुज़रती हैं। तो जैसे ही कोई गाड़ी आएगी तो फिर उससे हम रिफ़िल करवा लेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिलेंडर की गाड़ियाँ गुज़रती हैं, लेकिन ये है कि असर की जैसे ज़ोहर के बाद फिर एक दो दफ़ा आती हैं, उसके बाद फिर असर तक थोड़ी कम ही आती हैं। तो बस ये थोड़ा इशू हो जाता है। तो इस वजह से बस फिर मैंने सोचा कि अंदर के काम मैं कर लेती हूँ। किचन का काम इतना था नहीं, हस्बैंड ने कहा कि खाना मैं बाहर से लेके आता हूँ फ़िलहाल। तो इस वजह से बस मैं अभी बेड शीट्स चेंज कर रही थी, और अरीबा के रूम की मैंने कर ली थी, और यहाँ मैं बेटे के रूम की करूँगी, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और बच्चे फिर सोते हैं लेटते हैं, तो फिर गर्मियों में जो है बेड शीट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी गंदी हो जाती है बनिस्बत सर्दियों के। तो बस फिर इस वजह से फिर मैं चेंज कर रही थी। और उसके बाद फिर मतलब यही छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं अंदर के, वो मैं कर रही थी। और ये बेडशीट्स वगैरह चेंज करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, मतलब मुझे भारी काम लगता है ये करने में ना। थोड़ा मतलब उसके गद्दे उठाओ फिर चादर लगाओ, तो थोड़ा मुझे इसे टाइम लगता है। तो बस फिर बहरहाल जो है वो यहाँ बेटे के रूम की भी मैंने चेंज कर लिया। थोड़ा इनको अभी मैं जो है वो रख दूँगी लॉन्ड्री में, फिर इनको मैं वॉश करूँगी बेडशीट्स को। और एक दिन पहले मैंने जो है वो कपड़े वॉश किए थे। तो कपड़े तो तकरीबन रोज़ ही थोड़े बहुत तो वॉश होते ही हैं। तो ये एक दिन पहले मैंने वॉश किए थे, तो वो अभी सूख गए थे, तो इनको मैं समेट के अपनी जगह पे रखूँगी। और अभी गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं, तो इतना इशू नहीं रहता अगर कपड़ों के सूखने का। सर्दियों में बहुत मसला होता है, कपड़े जो है वो मुश्किल से सूखते हैं। तो अभी तो गर्मी ही इतनी हो रही है, तो एक ही दिन में फिर जो है वो कपड़े बिल्कुल अच्छे से जो है वो सूख जाते हैं। और मैं विंडोज़ वगैरह भी ओपन रखती हूँ इस तरफ के, तो फिर इस वजह से वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो कपड़े बस ये भी इनको मैं समेट के रखूँगी, और जो जो जहाँ के कपड़े हैं तो उनको मतलब कफ़ील के जो कपड़े मेरे बेटे के वो उसके जो है कबर्ड में जाएंगे, और अरीबा के अपनी कबर्ड में जाएंगे। तो बस इसी तरीके से जो कपड़े हैं वो मैं समेट के रखूँगी। और जिस दिन खाना नहीं बनाना होता तो ऐसा लगता है कि इंसान जैसे फ्री है, मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे भी आज कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन एक टेंशन भी था कि जल्दी से सिलेंडर जो है वो फिल हो जाए, और उसके बाद फिर मैं जो है बाकी का अपना जो है वो काम करूं। और जो है सिलेंडर ख़त्म हो जाता है इसकी मतलब अचानक से, तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। हस्बैंड वही कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा जो है तुम रख लो घर पे, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा सिलेंडर से फिर मुझे डर लगता है। मतलब एक भरा हुआ सिलेंडर घर में पड़ा रहे तो मुझे बहुत डर लगता है इससे, इस वजह से फिर मैं एक्स्ट्रा नहीं रखती। तो इस वजह से फिर अभी सोच रही हूँ मैं एक इलेक्ट्रिक वाला जो है स्टोव आता है वो ले लूँ। तो वो था मेरे पास पहले, लेकिन शायद फिर मैंने किसी को दे दिया या क्या हुआ, तो वो पहले मेरे पास था लेकिन वो अब नहीं है मेरे पास। तो सोच रही हूँ एक वो ले लूँ, अचानक से गैस जो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कि अब इतने साल मुझे यूज़ करते करते हो गए कि अब मुझे पता चल जाता है कि जो है सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। लेकिन बस वो अपनी सुस्ती में, हालांकि कल मुझे आइडिया था कि सिलेंडर जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, तो हस्बैंड को मैंने कहा भी था। तो उस टाइम फिर हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले बताती, तो अभी थोड़ी देर पहले ही वो गुजरा है। तो मैंने कहा फिर शाम को फिर जाएंगे, तो फिर उनकी एक मतलब शॉप भी है हमारे एरिया में, तो वहाँ से उन्होंने कहा रिफ़िल करवा लेंगे। लेकिन फिर शाम को मैं भी भूल गई, तो बस ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो बस फिर हस्बैंड जो है खाना बाहर से ही लेके आए थे, राइस लेके आए थे। तो हस्बैंड ने तो अभी खाया, और फिर हमने अभी नहीं खाए थे तो मैंने रख दिए थे।
और उसके बाद ये ढेर सारे मैंगोज़ जो है वो लेके आए थे हस्बैंड। तो मैं इनको बोल रही थी कि भाई इतने सारे आप क्यों लेके आते हैं, तो एक खा लें थोड़े से, फिर तो आप दूसरे लेके आए। तो कहा नहीं, अच्छे मिल रहे थे तो मैं लेके आया। और ये यहाँ के ही हैं, सऊदीया के मैंगोज़ हैं, जिज़ान में होते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। पहले हम लोग नहीं खाते थे इतना, हम लोग पाकिस्तानी मैंगोज़ ही लेते थे यहाँ से, लेकिन इस बार जो हमने यहाँ के जो मैंगोज़ हैं वो काफ़ी खाए हैं, मतलब सऊदीया में जो लोकल होते हैं मैंगोज़, तो काफ़ी अच्छे थे ये। और ये जो छोटे वाले, इनका टेस्ट तो बिल्कुल पाकिस्तानी मैंगोज़ जैसा है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, और यहाँ जैसे बिल्कुल मतलब अच्छे वो दरख्तों के पके हुए होते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा सा इनका टेस्ट होता है। तो असल में बाहर ये गाड़ियों में जो लेकर मतलब सेल करते हैं ना, वहाँ से लेके आए थे हस्बैंड। तो काफ़ी गर्म थे, क्योंकि बाहर गर्मी थी, तो फिर मैंने इनको धो के अच्छे से थोड़े पानी में इनको डाल के रखा था। और ये थोड़े कच्चे थे, तो फिर मैंने इनको बाहर ही रख दिया था। तो इस वजह से इनको धो के फिर अच्छे से मैंने बाहर रख दिया था। और बस फिर उसके बाद शाम हो गई थी। फिर शाम को मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ मैं डिनर में, तो मैंने सोचा कि चलो फिर हस्बैंड ने कहा कि मतलब मैंने ही कहा कि मतलब लाइट सा कुछ बना देती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ रोटी के साथ, क्योंकि चावल तो दिन में खाए थे। तो बस फिर उसके बाद मैंने आलू फ्राई कर रही थी, और यहाँ बच्चे जो वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, और बेटा जो है गेम खेल रहा था, और अरीबा जो है वो मैंगोज़ खा रही थी, क्योंकि अरीबा ही ये इतने सारे मैंगोज़ लाई थी अपने बाबा के साथ। तो बस वो मैंगो खा रही थी। तो बस वीकेंड था, तो इस वजह से बेटा जो है वो गेम खेल रहा था, और मैं किचन में थी, और यहाँ बस थोड़े से ही मैं आलू फ्राई कर रही थी, और थोड़ी भिंडी भी फ्रीज़र में रखी थी, तो बस फिर वो भी मैंने उसमें फ्राई करके शामिल कर ली। और आलूओं को बस सिंपल फ्राई करके निकाला, भिंडी को भी फ्राई करके निकाला, और थोड़ी सी प्याज भी साथ ही मैंने फ्राई कर ली थी आलू के। और क्योंकि फ्राई आलू में ना मुझे थोड़ी तली हुई प्याज अच्छी लगती है। और बस उसके बाद टमाटर था एक बड़ा सा, उसको मैंने भून लिया था, उसमें वही जो बेसिक मसाले होते हैं घर के वो शामिल किए। और उसके बाद जो फ्राई आलू और भिंडी और प्याज था वो उसमें शामिल कर लिया। और इसको बस थोड़ी देर में दम पे रख दूँगी, तो ये मज़ेदार से आलू हमारे रेडी हो जाएंगे। रोटी के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, और चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं। अक्सर तो ये हम लोग चावल के साथ खाते हैं, लेकिन चावल फिर दिन को खाए थे, तो अभी इतना मूड नहीं हो रहा था चावल का। तो बस ये आलू जो है फ्राई हो चुके, तो अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। बेटा जो है वो नहीं खा रहा था, उसने क्योंकि खाना देर से खाया था, तो उसने कहा मैं तो नहीं खा रहा खाना। तो बस हम लोग को नहीं खाना खाया। और क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना था बाहर, थोड़ा काम था, चिकन भी ख़त्म थी, चिकन वगैरह लेनी थी। और अदीबा को एक ड्रेस लेना था, क्योंकि इसके स्कूल में जो है वो समर जो है वो उसकी कोई पार्टी वगैरह है समर की। तो इसकी टीचर ने मैसेज किया था कि बच्चों को कोई अच्छा सा कलरफुल ड्रेस पहना के भेजिएगा। तो बस फिर ये पार्टियाँ शार्टियाँ तो इनके स्कूल में चलती रहती हैं, तो और फंस माँ बाप जाते हैं। तो बस फिर उसके लिए मैं इसके लिए कोई ड्रेस लेने जा रही थी, कोई कलरफुल सी। तो हम लोग खाना खा के और नमाज़ वगैरह घर से पढ़ के ही निकले थे, ताकि फ़्री होकर बिल्कुल निकले। तो खाना भी हमने खा लिया था, और इशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी, और उसके बाद फिर हम लेट ही निकले थे। तो बस सबसे पहले हम लोग यहाँ इस तरफ आ रहे थे, यहाँ है फ़ाइन लुक शॉप है मदीना में। तो मैंने कहा पहले मैं वहाँ से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बस अरीबा को शर्ट ही लेनी थी। तो बस फिर हम लोग इस तरफ आ गए थे, फ़ाइन लुक की तरफ। और अभी इस तरफ मेरा आना बहुत कम ही होता है। पहले मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मैं बहुत आती थी यहाँ फ़ाइन लुक पे, क्योंकि यहाँ के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और रीज़नेबल भी बहुत होते हैं। तो पहले बच्चे छोटे होते थे तो मैं बहुत आती थी, लेकिन ये है कि अब बच्चे बड़े हैं, और फिर वो लेते नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही लेते हैं, तो बहुत कम आना होता है मेरा इस तरफ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं इस तरफ जाके थोड़ा चेक कर लेती हूँ फ़ाइन लुक पर। तो वहाँ से फिर मैं देख लेती हूँ जो समझ में आया। तो इशा के बाद अगर निकलो तो इशा के बाद फिर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी मिलती है, अगर थोड़ा जल्दी निकलो तो फिर ट्रैफिक जो है वो कम होती है। तो बस खैर अभी हम लोग आ चुके थे, हम लोग देख रहे थे, और काफ़ी अच्छे कपड़े थे। और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है, जब हमें लेनी नहीं होती कोई चीज़ तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, और जब हम लेने की नीयत से आते हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं मिलती। तो वही हम लोग देख रहे थे, और अभी इतना ख़ास कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ईद पे भी अभी काफ़ी कुछ लिया था, तो वही अभी सब चीज़ें नई की नहीं पड़ी थी, क्योंकि इतना निकलना हमारा होता नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। तो अरीबा चेक कर रही थी, मैंने कहा तुम देखो, तुम्हें जो समझ में आए तो बस फिर तुम ले लो। तो अरीबा देख रही थी, और एक दो शर्ट्स पसंद आई भी थी अरीबा को,
लेकिन किसी में साइज़ नहीं था, किसी का फैब्रिक बहुत मोटा था। तो अबाया के नीचे फिर मोटे फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं फिर वो अच्छे नहीं लगते, गर्मी बहुत होती है। तो बस फाइनली इसको ये एक शर्ट पसंद आई थी, और वो भी इसने कलर की वजह से ली, क्योंकि कलर इसका बहुत मुझे अच्छा लगा था। बिल्कुल एक येलो सा ब्राइट सा कलर था और समर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। तो बस कलर जो है वो हमें यही समझ में आया, कलर बहुत अच्छा था, ब्राइट येलो एक था कलर। तो बस ये अरीबा ने एक शर्ट ली और ज़्यादा कुछ लेना नहीं था। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, और बिल देकर फिर हम लोग जाएंगे आगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र भी लगी हुई थी, नीचे जो छोटे बच्चों के कपड़े थे उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, और काफ़ी अच्छी शर्ट्स और थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के थे। तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह अभी बड़े हैं तो फिर मेरे किसी काम के नहीं थे, लेकिन छोटे बच्चों के बहुत ही क्यूट से जो है वो गर्मियों के कपड़े रखे हुए थे नीचे। तो बस फिर हम वहाँ से निकले। उसके बाद फिर अरीबा ने कहा कि अरीबा को खानी है केक, खाना था असल में अरीबा को। अचानक से पता नहीं उसको कहाँ से याद आया, कहती अम्मी मुझे केक खाना है। तो फिर हम लोग अभी फिर ये सफ़ीर है यहाँ पर, उसकी पेस्ट्रीज़ और केक बहुत अच्छे होते हैं, तो हम लोग अक्सर यहीं से ही लेते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए थे सफ़ीर पर। उसके बाद फिर वहाँ से हमने पेस्ट्रीज़ ली थी, और उसके बाद फिर चिकन नहीं थी तो फिर हम लोग आ गए थे चिकन लेने। और चिकन मैं यहीं से ही लेती हूँ, क्योंकि ये लोग काट के भी अच्छे से देते हैं चिकन, तो बहुत जो है वो आसानी हो जाती है। तो बस फिर जो बाहर का मुझे यही काम था और ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो उसके बाद बस फिर हम लोग आ गए थे घर, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।